हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो दोस्तों बात करेंगे जहाँ पे आईटीसी की। तो आईटीसी ने अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, तो चलिए करते हैं डिटेल में कवर। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की और चलते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के जो हमारे पास स्टैंड लोन के रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास कैसे हैं। बात करूँगा मैं सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। तो हमारे पास जो कंपनी ने आपको रेवेन्यू जनरेट करके दिया वो 13,500 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में था 12,100 करोड़ एंड लास्ट ईयर था 12,900 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस की बात कर लीजिए या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। देन उसके बाद बात करें यहाँ पे टोटल इनकम की, तो 14,200 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 12,000 करोड़ की थी एंड लास्ट ईयर थी 13,000 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम भी हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टोटल एक्सपेंसेस की, तो 9,300 करोड़ के एक्सपेंस है, जो लास्ट क्वार्टर में 8,400 करोड़ के लास्ट ईयर थे 9,372 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस जो आपके पास क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन अगर मैं ईयर बेसिस की बात करूँ तो थोड़े से कम हुए हैं। तो दोस्तों ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि कंपनी के जो हमारे पास इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है और एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी कम यूज़ कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ओर। तो 4,800 करोड़ का प्रॉफिट है, जो लास्ट क्वार्टर में 4,300 करोड़ का था, लास्ट ईयर था 4,000 करोड़। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, क्वार्टरली वाइज भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज़ कंपनी ने इसको किया है। देन चलते हैं नेक्स्ट और बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के मेन प्रॉफिट की, मतलब सभी टैक्स वगैरह कंपनी के निकाल के जो मेन हमारे पास प्रॉफिट है वो 3,600 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में था 3,200 करोड़ एंड लास्ट ईयर था 3,000 करोड़। तो हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट ऑल ओवर इंक्रीज़ हुआ है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस की बात कर लें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कीजिए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चलता हूँ और बात करता हूँ आपसे कंपनी के अर्निंग पर शेयर, तो कंपनी की अर्निंग 3 रुपीज़ है। लास्ट क्वार्टर में 2 रुपीज़ 64 पैसे थी, लास्ट ईयर थी 2 रुपीज़ 45 पैसे। तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी की अर्निंग भी इंक्रीज़ हुई है क्वार्टर बेसिस पे भी, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमारे पास जो कंपनी की अर्निंग है वो इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट्स है उसको थोड़ा इंडिविजुअली डिटेल में बताया गया कि जो हमारे पास कंपनी के रेवेन्यू है वो हमारे पास कैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, या कंपनी के अलग-अलग बिज़नेस, जैसे कि आपको पता ही है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स में काम करती है। जैसे कि आप देखिए सबसे पहले एफएमसीजी सिगरेट्स में यहाँ पे आप देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑल ओवर इंक्रीज़ हुआ है। क्वार्टरली वाइज़ भी कंपनी ने उसको इंक्रीज़ किया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अगर मैं डायरेक्ट सीधे टोटल एफएमसीजी की बात करूँ तो वो हमारे पास है 9,678 करोड़ का। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट कंपनी के हमारे पास जो होटल्स के बिज़नेस है उसके बारे में, तो देखिए जो हमारे पास जो कंपनी के होटल्स का रेवेन्यू है वो 294 करोड़ का, जो कि हमारे पास लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करूँ तो वो हमारे पास है 2,700 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से कम हुआ है। अगर मैं पेपर बोर्ड और पेपर पैकिंग की बात करूँ तो वो हमारे पास क्वार्टरली वाइज भी इंक्रीज़ हुआ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज़ किया गया है कंपनी ने। देन उसके बाद चलते हैं कंपनी के जो हमारे पास सेगमेंट रिजल्ट्स है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी का सिगरेट्स का बिजनेस भी इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही साथ होटल्स के बिजनेस में आप देखिए नो डाउट कंपनी लॉस में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। कंपनी काफ़ी अच्छा रिकवर इस चीज़ को भी कर रही है। उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट सीधा कंपनी के एसेट्स की ओर। तो यहाँ पे जो कंपनी के हमारे पास एसेट्स है, देखिए जो हमारे पास कंपनी के सिगरेट्स के एसेट्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे कम हुए हैं, ईयरली बेसिस पे इंक्रीज़ हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करता हूँ कंपनी के होटल के एसेट्स, तो वो हमारे पास जो है कंपनी के होटल के एसेट्स ईयरली बेसिस पे थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं और क्वार्टरली वाइज यहाँ पे बिल्कुल मामूली सी गिरावट भी देखने को मिली है। अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूँ डायरेक्ट सीधा, तो 71,600 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 70,700 करोड़ के कंपनी के एसेट्स। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स अनाउंस किया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के कंसोलिडेटेड के रिजल्ट्स की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ मैं कंपनी के रेवेन्यू की, तो 14,800 करोड़ का रेवेन्यू है। लास्ट क्वार्टर में 13,000 करोड़ का था, लास्ट ईयर था 14,200 करोड़। तो यहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे टोटल इनकम की बात करता हूँ तो 15,300 करोड़ की टोटल इनकम है, जो कि लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर से यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुई है। अब डायरेक्ट सीधा कंपनी के प्रॉफिट पे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है 3,700 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में था 3,400 करोड़ का। लास्ट ईयर की बात करें तो 3,300 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो दोस्तों यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज़ हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज़ हुआ है। अर्निंग की बात करें तो 3 रुपीज़ 2 पैसे अर्निंग यहाँ पे है, 2 रुपीज़ 74 पैसे लास्ट क्वार्टर में थी और 2 रुपीज़ 66 पैसे थी हमारे पास लास्ट ईयर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आईटीसी ने अनाउंस किए हैं, चाहे आप स्टैंड लोन की बात कर लीजिए या फिर आप बात करें यहाँ पे कंसोलिडेटेड की, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है।
रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, चाहे आप क्वार्टर की बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। बाकी आपको रिजल्ट्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।